हेलो हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। जो भी आ रहे हैं कहानी सुनने के लिए सबको नमस्कार। अभी किसी का नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट आई एम श्योर कुछ लोग तो आ चुके होंगे। हाँ, मुझे लग रहा है रचना आ गई है। रचना और उसकी टीम आ गई है। किसी का नाम नहीं दिख रहा है मुझे, बट सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। हाय रचना, हेलो 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 रचना, हेलो, कैसे हो तुम लोग? हाँ, नेहा भी आ गई है। नेहा, हाय नेहा, हाय किंजल, आदि, और जो भी साथ में है सबको हेलो हेलो हेलो। सबको हेलो। चलो हम कहानी शुरू करते हैं। ओके, ईजा आई है क्या? ईजा, ईजा, पाए लागू? आपके पाँव मैंने देख लिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, बट हाँ रचना, हेलो हेलो, हाँ हेलो। ईजा आई है? ईजा, ईजा आई है तो हाँ लिख दो। ओके, ईजा को चरण स्पर्श। ओके, चलो अभी मैं कहानी शुरू करती हूँ। आज की कहानी है, मोरल स्टोरी है, और कहानी का नाम है पूंछ कटी लोमड़ी। पूंछ कटी लोमड़ी। जो लोग भी देख रहे हैं कहानी, ओके ठीक है। चलो सबको मेरा हेलो, ईजा को प्रणाम, और सबको, छोटे लोगों को सबको प्यार, सबको आशीर्वाद। मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। तो आज की कहानी का नाम है पूंछ कटी लोमड़ी। ओके, कहानी शुरू करूँ ना? कहानी का नाम है पूंछ कटी लोमड़ी। तो एक जंगल में एक लोमड़ी जो है वो खाना ढूंढ रही थी। तो खाना ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि वो ना एक जाल में फंस गई, और वो जाल हाँ, वो जाल जो था एक शिकारी ने वहाँ पे रखा हुआ था, और लोमड़ी को दिखाई नहीं दिया और वो जाल में फंस गई। तो शिकारी तो जाल बिछा के वहाँ से चला गया था। तो जब लोमड़ी जाल में फंस गई तो फिर अपने को निकालने की कोशिश करने लगी, और उसने बहुत कोशिश करने के बाद जैसे तैसे अपने आप को तो निकाल लिया, लेकिन वो अपनी पूंछ को निकाल नहीं पाई। और फिर वो अपने पूंछ को निकालने के लिए बहुत कोशिश करने लगी, बहुत कोशिश करने लगी। खींच रही है, खींच रही है, खींच रही है अपनी पूंछ को, निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है। फिर क्या किया उसने ना, पूरी ताकत से अपनी पूंछ को खींच लिया, और उससे क्या हुआ ना कि उसका जो पूंछ था वो कट गया। और फिर बेचारी लोमड़ी जैसे तैसे घर आई। उसको तो पता नहीं चला कुछ कि उसका पूंछ जो है कट गया, वहाँ तो जख्म हो गया था, घाव हो गया था। तो दर्द के मारे वो अपने घर आई, और जहाँ जख्म था, घाव था, वहाँ पे उसने दवाई वाई लगाई, और फिर 2-3 दिन उसने घर में आराम किया। फिर आराम करने के बाद, दवाई वाई लगाने के बाद उसका जो पूंछ था वो ठीक हो गया। लेकिन जब घाव सूख गया, घाव ठीक हो गया, तब लोमड़ी ने देखा कि उसका पूंछ तो कट गया है।
और जब लोमड़ी को पता चला कि उसकी पूंछ कट गई है तो वो बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। वो सोचने लगी, अरे रे मेरी तो पूंछ कट गई, अब सब लोग मुझे चिढ़ाएंगे, सब लोग मुझे पूंछ कटी लोमड़ी कहकर चिढ़ाएंगे। ये सोच सोच कर बेचारी लोमड़ी दुखी हो गई, दुखी हो गई। फिर ना उसको भूख लगे ना प्यास लगे। फिर रात में भी जब वो सोने जाए तो उसको नींद ही ना आवे, नींद ही नहीं आ रही थी। तो फिर वो क्या करती थी, वो बिस्तर में ना कभी इस करवट बदलती थी, कभी उस करवट, तो अपना करवट बदल बदल के वो सोचती रही कि अरे मतलब इतनी दुखी हो गई थी वो कि मेरी तो पूंछ ही कट गई, अब सब लोग मुझे पूंछ कटी लोमड़ी कहकर चिढ़ाएंगे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ओहो अब मैं क्या करूं। फिर वो एक करवट लेती है, फिर दुखी होके अपनी जो कटी हुई पूंछ थी उसको देखती है। फिर वो कटी हुई पूंछ को देख के वो बहुत दुखी होके वो गाना गाने लगती है। कैसे दुखी होके गाना गा रही है, वो गाती है हाय मेरी कट गई, हाय मेरी कट गई पूंछ तो, हाय मेरी कट गई, हाय मेरी कट गई पूंछ तो, सब कहेंगे मुझे, सब कहेंगे मुझे पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी। अभी ऐसे दुखी होकर वो गाना गा रही है, फिर भी उसको नींद नहीं आ रही है। फिर वो अपना करवट बदलती है, फिर अपनी कटी हुई पूंछ को देखती है, फिर दुखी हो जाती है, फिर दुखी होकर गाना गाने लगती है हाय मेरी कट गई, हाय मेरी कट गई पूंछ तो, सब कहेंगे मुझे, सब कहेंगे मुझे पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी। ऐसा वो सोचने लगी और दुखी होके वो जब भी करवट बदले बस अपनी कटी हुई पूंछ देखे और ऐसे ही दुखी होके वो गाना गाने लगी थी। फिर क्या हुआ ना, उसने सोचा कि अरे ऐसे दुखी होने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ताकि जो जंगल की जो दूसरी लोमड़ियां हैं कम से कम उसको पूंछ कटी लोमड़ी के नाम से ना चिढ़ाए। इसके लिए मुझे तो कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ उपाय। ये सोच के ना वो उपाय सोचने लगी कि भाई मैं ऐसा क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं। फिर सोचते 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 उसको एक आइडिया मिल भी गया, उसको एक उपाय सूझ भी गया। फिर उसको उपाय क्या सूझा, उसने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, मैं ना जंगल में जितनी भी लोमड़ियाँ हैं सबको खाने पे बुलाती हूँ। मैं अच्छा खाना बनाऊंगी और उनको खाने के लिए बुलाऊंगी, और फिर जब वो लोग खाना वाना खा लेंगे फिर मैं उन सबको बिठाऊंगी और फिर उनसे मैं किसी भी बहाने से कहूँगी कि भाई अपनी जो अपना पूंछ है ना वो कटवा लो। तो कोई भी एक बहाना मैं सोच लूँगी और उनसे कह दूँगी कि भाई अपने पूंछ को कटवा लो। तो सब लोग मेरी बात सुन के सब लोग अपना पूंछ कटवा लेंगे, और जब सब लोमड़ियाँ अपना पूंछ कटवा लेंगे तो फिर सबकी पूंछ कटी रहेगी, तो कोई भी मुझे पूंछ कटी लोमड़ी कहकर नहीं चिढ़ाएगी। ऐसा सोच के ना ये लोमड़ी खुश हो गई। हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। मैं ना कल ही सबको बुलाऊंगी और कल ही शाम को मैं दावत दूंगी सबको, अच्छा खाना वाना बनाऊंगी, खिलाऊंगी, और फिर सबको मैं पूंछ कटवाने के लिए मनवा लूँगी। फिर वो ना उपाय सोचने लगी कि भाई ठीक है मैं तो ये उपाय सोच लिया कि सबको बुलाऊंगी, खाना वाना खिलाऊंगी, पूंछ कटवा लूँगी, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जो कटी हुई पूंछ है वो उनको ना दिखाई दे, है ना। क्योंकि अगर सब लोग
इस लोमड़ी की कटी हुई पूंछ देख लेंगे तो सब लोग तो चिढ़ाना शुरू कर देंगे। इसलिए वो सोचने लगी कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी कटी हुई पूंछ बाकी लोमड़ियां देख ना पाए। अब इसके लिए वो उपाय सोचने लगी। अब वो उपाय सोच रही कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे छुपाऊं अपनी पूंछ को, कैसे छुपाऊं अपनी कटी हुई पूंछ को। फिर वो सोचते सोचते फिर अपनी कटी हुई पूंछ देखती है, फिर वो गाना गाने लगती है और कहती है, कैसे छुपाऊं मैं, कैसे छुपाऊं मैं, सब कहेंगे मुझे, सब कहेंगे मुझे, पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी, सब कहेंगे मुझे, सब कहेंगे मुझे, पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी। फिर वो उपाय सोचती, कुछ उपाय सूझ ही नहीं रहा है, सूझ ही नहीं रहा है। फिर वो इधर उधर टहलती है, फिर वो अपने पूंछ को देखती है और बोलती है, अरे मैं कैसे कैसे छुपाऊं अपनी इस पूंछ को, कैसे छुपाऊं। बोल के वो फिर से गाना गाने लगती है, फिर से गाती है, कैसे छुपाऊं मैं, कैसे छुपाऊं मैं, सब कहेंगे मुझे, सब कहेंगे मुझे, क्या, पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी, सब कहेंगे मुझे, सब कहेंगे मुझे, क्या कहेंगे, पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी, पूंछ कटी लोमड़ी। अच्छा, वो सोच ही रही थी उपाय कि भाई मैं कैसे क्या करूं, कैसे छुपाऊं अपनी कटी हुई पूंछ को। तभी उसको फिर से एक आइडिया आ जाता है। वो सोचती है, मैं क्या करूंगी ना कि जंगल में तो पेड़ पौधे बहुत होते हैं, तो मैं जंगल से ही कुछ बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करूंगी और उसको ना एक धागे में सबको बांध दूंगी और एक ऐसे माला बना दूंगी। एक धागे में ऐसे सारे पत्तों को डाल मैं दूंगी तो माला बन जाएगा। तो फिर उसको मैं अपने कमर में बांध लूंगी चारों तरफ से, और जब कमर में चारों तरफ से बांध लूंगी तो फिर क्या होगा, मेरी तो कटी हुई पूंछ किसी को दिखाई नहीं देगी, है ना। ये सोच के वो खुश हो गई और बोली, चलो मैं यही करूंगी। मैं जब सारे, थैंक यू करण, थैंक यू, वेलकम वेलकम। फिर वो उस लोमड़ी ने सोचा कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी, पत्ते का माला बनाऊंगी, अपने कमर में ऐसे लपेट लूंगी और फिर मैं सबका स्वागत करूंगी, सबको खाना वाना खिलाऊंगी, फिर बाद में सबको पूंछ कटवाने के लिए मैं मना लूंगी। फिर उसने क्या किया, फिर वो जैसे तैसे करके वो मतलब अपना जो रात है उसने गुजार लिया। फिर जब सुबह हुआ तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई अब तो मैं जल्दी, जो मैंने सोचा है, जो योजना मैंने बनाई है उसको जल्दी मुझे पूरा करना है। फिर उसने क्या किया, वो अपने घर के सामने बैठ गई, है ना, जैसे बैठते हैं ना जानवर लोग, ऐसे दो पाँव में, दो ऊपर, दो पाँव ऊपर, दो नीचे, ऐसे करके वो बैठ गई। इससे क्या हुआ, उसका पूंछ जो है छुप गया, दिख नहीं रहा था। घर के बाहर बैठ गई। तो अभी क्या होता है कि जंगल में तो सारे पशु पक्षी घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर। तो वो इंतज़ार कर रही थी कि भाई कोई लोमड़ी, कोई भी एक लोमड़ी उसके घर के सामने से गुजरे तो उसको बुलाए और फिर अपनी बात रखे। तो वो खुद तो जा नहीं सकती है क्योंकि सब लोग देख लेंगे उसका जो कटा हुआ पूंछ है वो। फिर लकीली एक लोमड़ी आती है ना, गुजरती है सामने से। तो ये लोमड़ी जो बैठी हुई थी उसने बोला, हाँ आई 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 आई। फिर उसने बोला, हेलो हेलो, अरे सुनो सुनो, अरे बहन, अरे मेरी लोमड़ी बहन, जरा इधर आओ ना मेरे पास आओ ना, एक बात कहनी है। तो लोमड़ी आई उसके पास। उसने कहा, हाँ क्या बात है, बोलो क्या बात है। तो उसने बोला कि अरे सुनो, ऐसा है कि आज शाम को ना मैं ना दावत रख रही हूँ अपने घर पे। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लोमड़ियाँ हैं जंगल में सबको मैं दावत दूंगी, सबको मैं अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी, तो शाम को आ जाना तुम। तो लोमड़ी बोली, अच्छा आज कौन सा दिन है। तो उसने बोला, आज तो संडे है, रविवार है। तो उसने बोला, अच्छा रविवार है, कितने बजे बुला रही हो तुम, कितने बजे बुला रही हो। उसने बोला कि 7 बजे।
तो उस लोमड़ी ने बोला नहीं नहीं नहीं, 7 बजे हम नहीं आएंगे, क्योंकि 7 बजे तो अनीता दीदी है ना, वो कहानी सुनाती है, मोरल स्टोरी, मुझे तो कहानी सुनना ही है, मैं खाना छोड़ दूंगी लेकिन कहानी सुनना नहीं छोड़ूंगी, तुम कोई और टाइम रखो तो मैं आऊँगी, लेकिन 7 बजे मैं नहीं आऊँगी। तो लोमड़ी बोली, पूछ कटी लोमड़ी, अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो तुम कहानी सुन के ही आना, कितने बजे, मतलब 9 बजे तक आ सकती हो क्या? तो बोली हाँ ठीक है, मैं 9 बजे तक। हाय बबली, हेलो, थैंक यू, वेलकम। तो वो कहती कि ठीक है मैं 9 बजे तक मैं आ जाऊंगी। उसके बाद ना ये पूछ कटी लोमड़ी कहती है कि अच्छा तो बहन ऐसा करो कि मुझे ना तो घर में तो बहुत काम है ना, तो मैं तो अभी सबके पास जा नहीं सकती हूँ, सबको इनवाइट नहीं कर सकती हूँ कि भाई शाम को मेरे घर आओ खाना खाने के लिए। तो तुम ऐसा करना बहन कि तुम ही जंगल में जितनी लोमड़ियाँ हैं सबके पास जाओ और सबको मेरे तरफ से कह दो कि भाई मैंने सबको खाने पे बुलाया है। तो लोमड़ी बोले ठीक है, तुम जाओ अपना काम वाम करो, तुमको खाना वाना बनाना होगा तुम खाना वाना बनाओ, मैं जंगल जाती हूँ सबको मैं बोल देती हूँ। फिर वो लोमड़ी वहाँ से चली गई। ये जो है ना पूछ कटी लोमड़ी भाग के अंदर आती है, जल्दी जल्दी खाना वाना बनाती है भाई, मतलब जो जो लोमड़ियाँ खाती हैं ना स्वादिष्ट खाना वो सब बहुत चाव से बनाती है। खाना वाना बनाने के बाद वो क्या करती है, अपने घर के पास से ही जो आसपास जो पौधे होते हैं जिसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं ना, सबको ऐसे ऐसे करके तोड़ती है, एक से ऐसे तोड़ती है, जल्दी जल्दी छुप छुप के देखती भी है कोई देख तो नहीं रहा है, और फिर इधर उधर देखती है, फिर एक पत्ता तोड़ती है, फिर इधर उधर देखती है, फिर एक पत्ता तोड़ती है, ऐसे कर करके वो ढेर सारे पत्ते इकट्ठा कर लिया उसने। फिर अंदर लेकर आई वो सारे पत्तों को, फिर उसने सुई धागा लिया और सारे पत्तों को धागे में पिरो दिया, फिर वो लंबा माला बन गया। फिर उसने रख दिया माला को। फिर शाम होने लगी, रात भी होने लगी, वो बिल्कुल तैयार बैठी थी सब कुछ खाना वाना बना के। और फिर थैंक यू बबली, थैंक यू तो तैयार होके वो बैठ गई। अब वो मन ही मन तो प्रार्थना भी कर रही है कि हे भगवान सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, मैंने जो सोचा है जो प्लान किया है वो सब सार्थक हो जाए, कोई भी चूक ना हो जाए, ऐसा सोच के ना वो मन ही मन प्रेयर करने लगी। फिर क्या हुआ, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, जैसे वे आने वाले थे ना फटाफट उसने जो माला बनाया था ना पत्तों का माला, उसने अपने कमर में लपेटा अच्छे से, ठीक है, बांध बूंद दिया टाइट। और फिर आईने के सामने देखा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कमर के अंदर जो कटी हुई पूंछ वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब पत्तों से छुप गया था। फिर वो खुश हो गई कि चलो मेरी योजना तो एकदम वाह क्या कमाल की योजना है। और फिर वो इंतज़ार करने लगी। फिर 9 बज गए, फिर लोमड़ियाँ भी आने लगी, फिर 1 लोमड़ी आई, 2 लोमड़ी आई, 3 लोमड़ी आई, ऐसे करते 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 लोमड़ी आने लगी। और ये सबका स्वागत करके आओ लोमड़ी बहन, आओ लोमड़ी बहन, स्वागत है मेरे घर में, स्वागत है घर में बोल के सबको बुलाया उसने। फिर सबने कहा अच्छा अचानक तुमने दावत क्यों दे दिया भाई? तो कहने लगी कि अरे बहन क्या है ना कि मैं ना अभी देखो जंगल की हालत ठीक नहीं है, क्या बीमारी महामारी सब फैल रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए ना अपने गांव चली जाऊँ, दूसरे जंगल चली जाऊँ, तो इसीलिए मैं ना तुम लोगों को जाने से पहले दावत देना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने बुलाया है और कुछ ख़ास वजह नहीं है। तो सबने कहा अच्छा ठीक है, ये भी अच्छी बात है चलो। फिर लोमड़ी ने खाना परोसा सबके लिए, सब लोग मिल के मतलब उसने खाना रख दिया बर्तन, फिर वो परोसती रही लोमड़ी, सब लोग बड़े चाव से खाते रहे, वाह 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 करते, स्वादिष्ट खाना बनाया था लोमड़ी ने, सब चाव से खाने लगे। फिर खाओ के सब लोग मस्त एकदम खाना वाना खा के बैठ गए, बोले कि अरे वाह लोमड़ी बहन क्या खाना बनाया तुमने। तो उसने कहा थैंक यू, हाँ मुझे तो खाना बनाना अच्छा लगता है, खिलाना भी अच्छा लगता है, चलो तुम लोगों को अच्छा लगा, खाना टेस्टी लगा, बहुत अच्छी बात है, मेरी मेहनत रंग लाई, ये कहने लगी। फिर सबने जब सब लोग बैठ गए आराम से कि चलो थोड़ा गपशप करेंगे फिर जाएंगे बोल के, तब लोमड़ी जो है उसने अपना बोलना शुरू किया। उसने कहा अरे बहनों ऐसा है कि खाना वाना तो हो गया, तो थोड़ा बातें कर लेते हैं फिर तुम लोग चली जाना। तो क्या है ना कि बहनों मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात तुम लोगों को कहना चाहती हूँ। सबने कहा अरे वाह क्या बात है भाई, बोलो बोलो, इतना कौन सी इम्पोर्टेंट बात है कि तुम खाना भी खिला रही हो और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी कह रही हो, बताओ बताओ क्या बात है। तो लोमड़ी कह रही है कि देखो बहनों कमर में तो उसके पत्तों वाला हार था, कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो सबसे कह रही है देखो बहनों क्या है ना कि
क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ही आसान हो जाए, बहुत सिंपल हो जाए? तो सबने कहा हाँ वो तो है ही। तो लोमड़ी कह रही नहीं नहीं नहीं, और ज़्यादा आसान हो जाए, तुम लोगों की लाइफ बहुत सिंपल हो जाए और ज़्यादा। तो सबने कहा हाँ, कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि भाई उनकी ज़िंदगी जो है बहुत आराम से और सहजता के साथ हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि देखो ऐसा है कि कभी तुम लोगों ने इस चीज़ को महसूस नहीं किया है कि जब तुम लोग जंगल में जाते हो इधर उधर, तो कुछ चीज़ है तुम्हारे शरीर में जो कि कुछ बाधा उत्पन्न कर देती है? तो सबने कहा भाई क्या चीज़ है ऐसी? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। तो फिर वो कहने लगी नहीं, कुछ तो है हमारे शरीर में जो कि जब शिकारी हमें पकड़ने के लिए आते हैं तो भी वो इतनी भारी होती है कि हमें भागने में बहुत तकलीफ होती है। सबने कहा भाई ऐसी कौन सी चीज़ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, उनका भी स्वागत है बबली। तो सब कह रहे कि नहीं क्या चीज़ है ऐसा? तो पूंछ कटी लोमड़ी कहती है कि बहनों, ये जो पूंछ है ना तुम्हारी, ये पूंछ, ये तुम्हारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे शरीर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है ये। तुम लोगों को तो इस पूंछ को कटवा देना चाहिए। मैं भी सोच रही हूँ कि मेरी जो पूंछ है ना, इकलौती पूंछ, मैं भी उसको कटवा दूंगी। अरे बहुत मुसीबत खड़ा कर देती है ये पूंछ तो। मैं कहीं भी भागती हूँ तो झाड़ियों में अटक जाता है, शिकारी जब पीछा करते हैं तो ये पूंछ बहुत भारी लगता है। मैं तो सोच रही हूँ कटवा दूंगी इस पूंछ को। और बहनों सुनो, तुम लोग भी ना अपनी पूंछ कटवा लो, फिर देखना तुम लोगों की जिंदगी भी कितनी आसान हो जाएगी, शरीर भी कितना हल्का 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 लगेगा, वजन भी कम हो जाएगा और फिर भागने उगने में भी बहुत आराम रहेगा। तो क्या बोलती हो तुम लोग? मैं तो भाई अपना पूंछ कल कटवा रही हूँ। तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कहने लगे अरे ये बात तो ये सही कह रही है लोमड़ी कि ये पूंछ जो है थोड़ा सा है, भारी भी है और कहीं कहीं झाड़ी वाड़ी में अटक भी जाता है। तो सब लोग खुसर खुसर करने लगी। क्या कहती बहन, क्या कहती हो? हाँ तुम क्या कटवाओगी पूंछ? तुम कटवाओगी पूंछ? तुम कटवाओगी? तो अरे फिर तो क्या हुआ ना, लोमड़ियों को ना पूंछ कटी लोमड़ी की बात बड़ी बड़ी अच्छी लगी और वो लोग कहने लगी हाँ ये तो सही कह रही है, ठीक है हमें ना अपनी पूंछ कटवा लेना चाहिए। ये पूंछ कटी लोमड़ी मतलब जो सामने लोमड़ी है वो भी तो कह रही है ना कि पूंछ वो भी कटवाएगी, तो हम भी क्यों नहीं अपना पूंछ कटवा लेंगे? चलो ठीक है, हम सब लोग कल ही अपना पूंछ कटवा लेते हैं, सब लोग अपना पूंछ कल कटवा लेंगे। फिर सारी लोमड़ियाँ तैयार हो गई अपना पूंछ कटवाने के लिए। सब कह रहे ठीक है लोमड़ी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर अपना पूंछ को ऐसे हाथ में पकड़ के कह रहे कि ये जो पूंछ है ना, ये पूंछ, अरे ये बहुत भारी है, बहुत ही भारी है। अरे मैं जब भागती हूँ ना तो मेरे ये झाड़ियों में फंस जाती है, उलझ जाती है और बहुत मुसीबत खड़ी कर देती है पूंछ तो। ओहो हो, मैं तो इसको कल कटवा के रहूंगी मैं इस पूंछ को। सब लोग फिर कहने लगे हाँ ठीक है, हम अपनी पूंछ कटवा देंगे। फिर ये लोमड़ी तो पूंछ कटी लोमड़ी तो मन ही मन खुश हो रही है कि चलो मैंने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही सब कुछ हो रहा है। फिर ना अचानक क्या हुआ ना, एक लोमड़ी खड़ी हो गई और कहने लगी अरे बहनों सुनो सुनो, कल तो हमारी ये जो पूंछ है ना, इकलौती पूंछ, वो तो कट जाएगी, तो क्यों नहीं आज हम इस पूंछ के साथ थोड़ा नाच लें, गा लें, है ना? तो सबने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलो हम लोग नाचेंगे गाएंगे, अब तक खाना ना हो गया, थोड़ा भी अपने पूंछ के साथ ही थोड़ा नाच गा लेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपना पूंछ ऐसे हाथ में लिया, फिर सब लोग नाचने लगे ऐसे ही कुछ भी बोल के कि हमारी प्यारी पूंछ, हमारी प्यारी पूंछ कल तो कट जाएगी, कल तो कट जाएगी, हमारी प्यारी पूंछ, हमारी प्यारी पूंछ कल तो कट जाएगी, कल तो कट जाएगी। ये बोल के सारी लोमड़ियाँ नाचने लगी है ना, सब ताली वाली बजा के हमारी प्यारी पूंछ, हमारी प्यारी पूंछ कल तो कट जाएगी, कल तो कट जाएगी, चलो नाचो चलो गाओ, चलो नाचो चलो गाओ, हे 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 हे। ऐसे करो सब लोग नाचने गाने लगे और ये पूंछ कटी लोमड़ी बैठ के देख रही है, बहुत खुश हो रही है कि हाँ चलो सब लोग आ गए, सब लोग लाइन पे आ गए, सबको मेरी बातों पर यकीन हो गया और कल तो हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। वो सोच ही रही थी तभी एक लोमड़ी उसके पास आई और बोली अरे लोमड़ी बहन तुम क्यों बैठी हो, चलो चलो तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ, वाह तुम्हारे भी तो कल पूंछ कट जाएगा ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फिर वो भी
बोले थोड़ा सा झिझक रही थी कि नहीं नहीं मैं नहीं, मुझे नाचना वाचना नहीं आता। तो बोले नाचो ना, मैं देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर वो लोमड़ी उसको खींच खींच के ले गई और फिर सब लोग डांस कर रहे थे, गाना वाना गा रहे थे। फिर सब लोग उसको भी ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के नाचने लगे, कहने लगे हे हमारी प्यारी पूंछ कल तो कट जाएगी, हमारी प्यारी पूंछ कल तो कट जाएगी, कट जाएगी, हाँ हाँ कट जाएगी। और सब उछल उछल के नाचने लगे, उछल उछल के नाच रहे थे। तभी क्या हुआ, एक लोमड़ी का पाँव जो है, ये जो पूंछ कटी लोमड़ी है, उसका जो माला था कमर में, उस पर उसका पाँव लग गया। और जैसे पाँव लगा, इस पूंछ कटी लोमड़ी का जो माला था, पत्तों का माला, वो टूट के नीचे गिर गया। जब पत्तों का माला टूट कर नीचे गिर गया, तब क्या हुआ, ओहो, फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। इस लोमड़ी की जो पूंछ कटी हुई थी, उसको सबने देख लिया। सबने देख लिया कि अरे ये लोमड़ी जो अभी हमें खाना खिला रही थी और हमसे पूंछ कटवाने की बात कर रही थी, इसका तो खुद का ही पूंछ कटा हुआ है। फिर सब लोग ऐसे करके देखने लगे उसको। और जब पूंछ कटी लोमड़ी ने देखा कि सब लोग उसको ऐसे घूर रहे हैं, तो ये डर गई। वो समझ गई अरे गड़बड़ तो हो गया। अब उसने नीचे देखा, अपनी कमर में चारों तरफ माला तो नीचे गिर गया है और सब कुछ साफ दिख रहा है। सब लोग उसकी पूंछ की तरफ देख रहे हैं जो कि कटी हुई है। फिर क्या हुआ, सारी लोमड़ियों ने उसको पकड़ लिया और बोला कि तुम्हारी पूंछ कटी हुई है ना, तुम्हारी पूंछ कटी हुई है, इसलिए तुम हमारी पूंछ कटवाने पे लगी हुई हो। बोलो क्यों कर रही थी ऐसा, क्यों कर रही थी ऐसा। फिर ये तो डर गई कि भाई अगर सब लोग अगर उसको मारने लगे फिर तो उसका हो जाएगा कल्याण। फिर उसने सबको बोला अरे मुझे माफ़ कर दो बहनों, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना कि मेरी पूंछ ना एक शिकारी के जाल में फंस के कट गई थी, तो मैंने सोचा कि तुम लोग मुझे पूंछ कटी लोमड़ी कहोगी, चिढ़ाओगी, एक्चुअली चिढ़ाओगी, तो मैं वो नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम सबकी पूंछ कटवा लूँगी, तो फिर तुम लोग क्या है ना मुझे पूंछ कटी लोमड़ी कहकर नहीं चिढ़ाओगी। बस यही एक वजह थी और कुछ भी वजह नहीं थी। मैं चाहती थी कि तुम सब लोग मेरी तरह दिखो, मेरी तरह लगो, इसलिए मैंने तुम लोगों को पूंछ कटवाने के लिए कहा और कोई मेरा इरादा नहीं है। सबने कहा कि अच्छा तो ऐसा है कि तुम जैसी दिख रही हो बिना पूंछ के, वैसा ही तुम हमें देखना चाहती थी, इसके लिए तुम ये सब कुछ खाना पीना और ये सारी बातें कि भाई शिकारी, ये झाड़ियाँ, ये भारी पूंछ, ये वजन, ये हल्कापन, ये सब बातें कह रही थी। उसने बोला हाँ बहन, हाँ इसीलिए मैं कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे मारना वारना मत, मुझे मार पीट से बहुत डर लगता है, प्लीज़ मुझे मारना वारना मत। तो फिर एक थोड़ी समझदार लोमड़ी थी, उसने सबको बोला रुको बहनों, रुको 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 रुको, चलो थोड़ा इस लोमड़ी का भी जो दर्द है उसको थोड़ा समझ लो, है ना। शायद हम इसकी जगह होते तो शायद हम भी यही करते। तो हम ऐसा करते हैं कि हम लोग इस लोमड़ी को सज़ा देने के बजाय हम इसे माफ़ कर देते हैं, है ना। हम इसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन इसको वादा करना होगा कि आइंदा कभी भी ऐसी गलती ना करे, किसी को धोखे में ना रखने की कोशिश करे और किसी से ये उम्मीद ना करे कि ये जैसी है सामने वाला भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो फिर एक लोमड़ी बोली हाँ सही कह रही हूँ बहन, बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखो अब ये लोमड़ी चाहती है कि हम लोग भी उसकी जैसा रहें, तो ऐसा संभव थोड़े है। देखो जो भी जीव है धरती पे, सबकी अपनी खासियत होती है, उन सबका उनकी सबकी अपनी सोच होती है, अपने विचार होते हैं, उनका सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, उनकी अपनी अलग रफ्तार होती है और सबकी किस्मत अलग अलग होती है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए कि भाई सामने वाला वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं या जैसा हम हैं वैसा ही सामने वाला हो। तो सबने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही। फिर ये पूंछ कटी लोमड़ी बोली कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया और तुम लोगों ने मेरी आँख खोल दी, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी और मैं जैसी हूँ
भले मेरा पूंछ कट गया है, मैं ऐसे ही अपने आप को स्वीकार करती हूँ, और आने वाले दिनों में भी जो कुछ भी मेरे साथ होगा मैं बिल्कुल उसको स्वीकार करूँगी, और मैं तुम सबके साथ प्रेम मोहब्बत से, ईमानदारी से मिलजुल के रहूँगी। फिर सारी लोमड़ियाँ बोली चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपना पूंछ का ख्याल रखो और शर्मा मत, पूंछ कट गया तो कट गया, अरे तुम्हारी क्या गलती थी, वो तो शिकारी ने रख दिया ना, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि इसमें तुम्हारा दोष है, तुमको चिढ़ाएंगे, ऐसा मत सोचो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपने पे भरोसा करो, जैसे भी हो वैसे अपने आप को स्वीकारो, एक्सेप्ट करो और खुश रहो, ठीक है, बोल के सब लोमड़ियाँ चली गई। और फिर ये लोमड़ी भी निश्चिंत होके थकवक गई थी। फिर उसने सब कुछ मन ही मन सबसे माफ़ी मांगी, अपनी सोच के लिए माफ़ी मांगी, और फिर उसने ईश्वर को बोला थैंक यू ईश्वर, जो कुछ भी होता है शायद अच्छे के लिए होता है, तो जो भी मुझसे गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं हमेशा एक अच्छी लोमड़ी बनकर रहने की कोशिश करूँगी। ये बोल के वो सो गई और उसे बहुत अच्छी नींद आई। तो ये थी कहानी। गुलाब जी हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो तो फिर एक दो सवाल है जो भी सुन रहे हैं। हाय अमित, गुड, अच्छा लगा तुम लोग सुन रहे हो कहानी। सवाल ये है कि लोमड़ी को जब पता चला कि उसकी पूंछ कट गई तो वो उसको किस बात का डर था। छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, किंजल आदि और भी जो छोटे बच्चे हैं वो जवाब दें। लोमड़ी को जब पता चला कि उसकी पूंछ कट गई तो उसको किस बात का डर था। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे जवाब दें, क्योंकि मेरी कहानी को सुनने वाले सभी उम्र के लोग होते हैं। ईजा भी बैठी हुई है, ईजा मेरी मदर इन लॉ है, सास है, तो वो भी कहानी देखती हैं, और मेरे परिवार के लोग देखते हैं, मेरे फेसबुक मित्र जो हैं वो देखते हैं, तो हर उम्र के लोग ऑडियंस हैं और देखने वाले हैं। तो कोई भी जवाब दे सकता है कि लोमड़ी को जब पता चला कि उसकी पूंछ कट गई है तो वो उसको किस बात का डर था। इसका जवाब लिख दे। लोमड़ी को जब पता चला कि उसकी पूंछ कट गई तो उसको किस बात का डर था, किस बात से डर रही थी। हाँ, थोड़ा रिप्लाई आने में लेट हो गई क्योंकि थोड़ा सा नेट का भी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो जिनको जवाब देना था जवाब लिख दिया होगा, वो मुझे बाद में दिखेगा, तो मैं बाद में चेक करूंगी और देख लूंगी, फिर मैं भी जवाब दे दूंगी, ठीक है। तो अगला सवाल ये है कि लोमड़ी करवट बदल कर दुखी होकर क्या गाना गा रही थी। हाँ, कोई जवाब आया है रचना का? प्रकृति मेरी बेटी ने जवाब दिया है कि एवरीवन विल टीज हर। प्रकृति ने आंसर, ओके, हाँ, वेरी गुड। पहला जवाब प्रकृति की तरफ से कि उसको बाकी लोमड़ियाँ चिढ़ाएंगी, पूंछ कटी कहकर चिढ़ाएंगे। वेरी गुड, वेल डन प्रकृति, वेरी गुड। रचना ने जवाब दिया कि लोमड़ी को डर था कि सब उसको पूंछ कटी लोमड़ी कहेंगे। वेरी गुड रचना, तुम सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सही जवाब दिया है। वेल डन, सबको वेल डन, सबको बहुत बहुत मुबारक सही जवाब देने के लिए। ईजा ने भी जवाब दिया ना, थैंक यू ईजा। ओके, अगला सवाल ये है कि लोमड़ी करवट बदल कर दुखी होकर कौन सा गाना गा रही थी। लोमड़ी जो है, जब उसको पता चला कि उसकी पूंछ कट गई है, वो उपाय सोचने लगे थे कि भाई अब मैं क्या करूं, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो वो करवट बदल के दुखी होकर कौन सा गाना गा रही थी। हाय मेरी कट गई, हाय मेरी कट गई पूंछ तो, हाय मेरी कट गई, हाय मेरी कट गई
पूछ तो सब कहेंगे मुझे, सब कहेंगे मुझे, क्या कहेंगे? पूछ कटी लोमड़ी, पूछ कटी लोमड़ी, पूछ कटी लोमड़ी, पूछ कटी लोमड़ी। ये है जवाब कि वो करवट बदल बदल कर यही गाना गा रही थी कि हाय मेरी कट गई पूंछ तो सब कहेंगे मुझे, पूंछ कटी लोमड़ी। ओके, तो जिनको जवाब देना है लिख देना, मैं बाद में देख लूंगी। चलो, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है इस कहानी से? बहुत अच्छी सीख मिलती है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छा ठीक है, अभी कोई जवाब लिखा भी होगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बाद में देख लूंगी। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी से ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो भी उसी के जैसा हो, क्योंकि सबके विचार अपने अलग होते हैं, पसंद नापसंद, स्वभाव सब कुछ अलग होता है, सबकी किस्मत अलग होती है, ये मैंने बताया था। तो हमें कभी ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए कि सामने वाला आप जैसे हैं वैसा ही सामने वाला भी हो। तो सब कुछ सामने वाला जैसा भी हो, हमें उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए और तालमेल बिठाने की कोशिश करना चाहिए। सामने वाला जैसा भी हो, हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। हाँ, प्रकृति ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड, कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए, वैसे ही अपने को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गुड, वेरी गुड, वेल डन प्रकृति, वेरी नाइस। चलो तो फिर बाकी मैं देख लूँगी बाद में। सही बोला प्रकृति, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, गुड गुड, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो हमारा आज का ये सेशन यहीं पे हम विराम देते हैं इस सेशन को, और फिर हम बता देंगे नेक्स्ट कहानी। मैं जब बोलूँगी तो मैं बता दूँगी, फिर हम एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तो ये कहानी जो है आपको यूट्यूब में मिल जाएगी देखने के लिए, अनीता प्रकाश क्रिएशंस मोरल स्टोरी नंबर 9। इसका हमने वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं जो देखना चाहें। ये उसी कहानी को मैंने लाइव सुना दिया, ठीक है। तो सबको थैंक यू जो यहाँ पर आए। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं आप सबकी दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा 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 सही सलामत रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।